हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं बहुत जल्द और वहाँ पर आजकल एक नई पार्टी है आम आदमी पार्टी। वो काफ़ी बिजी हैं, उनके सर्वे सर्वा श्री अरविंद केजरीवाल। ठीक है दोस्तों, और आज आम आदमी पार्टी के फेसबुक पर कुछ चीज़ें थीं और वो चीज़ें वही थी जो उन्होंने 2014 और 2015 में दिल्ली के अंदर कही थी। और उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि मेरे पास में शीला दीक्षित जी का करप्शंस का बहुत बड़ा पुलिंदा है। और उन्होंने जंतर मंतर पर जब घोषणा की थी आम आदमी पार्टी की, तो वो लोगों को दिखाया था इतना मोटा एक दस्तावेज कि भाई इसके अंदर शीला दीक्षित जी के सारे करप्शन। दोस्तों, ना तो मैं शीला दीक्षित जी का समर्थक हूँ, ना ही मैं मोदी जी का, और ना ही मैं केजरीवाल जी का। मैं एक आम आदमी हूँ, है ना, आम आदमी। इसी बेस पर उन्होंने एक पार्टी बनाई थी केजरीवाल जी ने, और सिसोदिया जी और कुमार विश्वास जी। हालांकि आज कुमार विश्वास जी उस पार्टी में नहीं हैं, शायद वे इनकी फितरत को पहचान गए थे, तो इसलिए वो आउट हो गए। दोस्तों, इन्होंने 2 वर्ष 2013-14 में चुनाव के वक्त कुछ घोषणाएं की थी कि हम ऐसा करेंगे, और आज फिर वह उन घोषणाओं को गुजरात के संदर्भ में दोहरा रहे हैं। उनमें से 4 प्रमुख बहुत ही चीज़ें थी जो आज उनके फेसबुक पर थी, और मैंने सोचा कि भाई ये आदमी इतना झूठ कैसे बोल सकता है, वाई, और लोग यकीन कैसे करते हैं। तो वो 4 चीज़ें थी दोस्तों। उन्होंने वादा किया था कि हम सभी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को पक्का करेंगे, और आज 8 साल हो गए। 8 साल में ये एक भी कर्मचारी पक्का नहीं हो पाया। दूसरे, इन्होंने कहा था कि समान काम समान वेतन, जबकि यह चीज़ इन्होंने चुनावी वादे में नहीं की थी। यह किया था जब पिछला चुनाव 2017 में पंजाब का चुनाव था, उस समय ये बात कही थी। दिल्ली में कोई चुनाव नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, क्योंकि वहाँ के कर्मचारियों ने पंजाब के एक केस किया हुआ था सरकार के खिलाफ, तो उसमें ये वर्डिक्ट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि समान काम समान वेतन उन्हें दिया जाए। तो केजरीवाल जी ने उठ करके कहा था 2017 में ही, जब भी दिल्ली में कोई चुनाव नहीं था, क्योंकि इनको पंजाब में अपना वो करना था कि भाई बादल सरकार समान काम समान वेतन दे और हम भी दिल्ली में देंगे, परंतु अफसोस कि इन्होंने कुछ नहीं किया। अब बात आती है कि जब सभी को कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का करेंगे ये, तो समान काम समान वेतन किसको देंगे यार? मेरी समझ में नहीं आया। भाई गुजरात भाइयों, ये आपकी समझ में आ जाए तो थोड़ा बता दें, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आया कि वो समान काम समान वेतन किसको देंगे जब सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का कर देंगे। इसका मतलब है कि वो कुछ को करेंगे और कुछ को नहीं करेंगे, इसलिए वो उनको समान काम समान वेतन देंगे। जबकि मैं कह सकता हूं कि एक भी कर्मचारी को ना तो पक्का करेंगे और ना ही समान काम समान वेतन देंगे। दूसरे, इन्होंने कहा था कि मैं ठेका प्रथा बंद करूंगा, परंतु दोस्तों ऐसा भी नहीं हुआ। इनके कई विभाग तो ऐसे हैं, इनके अंतर्गत जो कार्य करते हैं, कि उनमें 75% कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, ठेके पे हैं। तीसरा, चौथा, इन्होंने कहा है कि मैं सरकारी नौकरी में कोई सिफारिश और रिश्वत नहीं चलेगी। तो मैं जानना चाहता हूँ ये चारों की चारों चीज़ें इन्होंने 2014-15 में दिल्ली में कही थी, तो इन्होंने कितने अधिकारी, रिश्वतखोर अधिकारियों को टर्मिनेट किया सर्विस से सत्ता में आने के बाद? क्योंकि शीला दीक्षित जी का बहुत बड़ा पुलिंदा दिखाया था। अब वो बिना अधिकारियों के तो हो नहीं सकता, अधिकारियों का तो इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा उसके अंदर। तो केजरीवाल जी ने उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई कार्रवाई की होगी। अब बहुत से लोग बोलेंगे मैं मोदी भक्त हूँ। नहीं भाई, मैं किसी का भक्त नहीं हूँ। मुझे अगर लगेगा मोदी जी कुछ गलत कर रहे तो मैं उनके खिलाफ भी बोलूँगा।
तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये चारों वादे इन्होंने 2014 और 15 में दिल्ली में किए थे, तो इन्होंने आज तक इनमें से एक भी वादा पूरा क्यों नहीं किया? आखिरकार ये पक्का किसको करेंगे? समान काम समान वेतन किसको देंगे? ये मेरी समझ से परे है। तो दोस्तों, और स्पेशली गुजरात के लोगों, और ये गुजरात के संदर्भ में उन्होंने कहा है, उनके फेसबुक पेज पर है, आम आदमी पार्टी के गुजरात के लिए करके। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये शख्स कुछ भी नहीं करेंगे। ये लोग बोलते हैं कि मोदी ने एयरपोर्ट बेच दिए, वो एक यातायात का साधन है, परंतु दिल्ली में भी एक यातायात का साधन है, और इसी प्रकार के यातायात के साधन के कर्मचारियों को इन्होंने जाकर के गुजरात में संबोधित किया है कि हम आपकी सारी मांगे पूरी करेंगे, और वो है गुजरात परिवहन निगम कह लीजिए या रोडवेज कह लीजिए, उनके कर्मचारियों को। जबकि यहाँ डीटीसी, दिल्ली परिवहन निगम जिसको कहा जाता है, डीटीसी कहा जाता है, उन्होंने उनसे किए हुए वादे आज तक पूरे नहीं किए। किसी भी एक कर्मचारी को निगम में, डीटीसी में, उसमें 75% कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं। 8 साल में ये 8 कर्मचारियों को भी पक्का नहीं कर पाए। अगर आपको यकीन ना हो तो आप डीटीसी की वेबसाइट पर चले जाइए और वहाँ आपको नज़र आ जाएगा कितने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं और कितने परमानेंट कर्मचारी हैं। अगर इन्होंने पक्के किए हैं तो 75% कर्मचारी डीटीसी में, अर्थात दिल्ली परिवहन निगम में क्यों हैं? दिल्ली ट्रांसपोर्ट के कॉरपोरेशंस में क्यों 75% लोग जो हैं कॉन्ट्रैक्ट पर हैं? तो मैं गुजारिश करूँगा गुजरात के लोगों से कि इसके बहकावे में ना आए। वोट आप चाहे इनको दें, परंतु ये कभी भी मत सोच लेना कि आप से जो ये वादा कर रहे हैं इस प्रकार का वो पूरा करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ये शर्तिया है। और मैंने इस चीज़ को देखते हुए ये वीडियो बनाई कि गुजरात भाइयों के लिए मैं इस वीडियो को बनाऊं। और दोस्तों, मेरा आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह वीडियो गुजरातियों तक जाए, क्योंकि वो इन चारों चीज़ों में से जो वादा कर रहे हैं, समान काम समान वेतन, सभी कर्मचारियों को पक्का करना, ठेकेदारी प्रथा बंद करना, और रिश्वत सरकारी नौकरियों में सिफारिश को बंद करना, रोकना नहीं होगी इनके शासन में। ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी नेता हो या कोई भी सत्ता हो, बिना अधिकारियों के ऐसा नहीं कर सकते कि, चूँकि कौन जाएगा भाई रिश्वत लेने? कोई नेता तो जाएगा नहीं, तो वो तो अधिकारी या उनके चमचे लेते हैं और वो फिर ऊपर तक जाता है। तो इन्होंने आज तक दिल्ली के किसी भी अधिकारी को टर्मिनेट क्यों नहीं किया इस चीज़ में कि भाई तुमने भ्रष्टाचार के तहत लोगों को भर्ती किया? और कौन भर्ती किए गए? उन भर्ती किए हुए कर्मचारियों को क्यों उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया इन्होंने आज तक? ये सोचने का विषय। तो दोस्तों, आप बहकावे में ना आए, वोट आप दें, आपका वोट है, आप किसी को भी दें। अगर इस प्रकार का कोई वादा मोदी जी करेंगे तो, और मेरे को लगेगा ये गलत है, इन्होंने इस चीज़ को नहीं किया अभी तक। दूसरे जगह इन्होंने बोला और वो यहाँ पर बोल रहे हैं जबकि वहाँ पूरा नहीं किया है, तो मैं उनके खिलाफ भी बोलूँगा। थैंक यू एंड बाय बाय।